अगर आप पेटीएम मनी में अपना डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेटीएम मनी का एक कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं चार्जेस के बेसिस पर। चार्जेस के बारे में बात करूंगा, इसके ब्रोकरेज चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, दूसरे भी अदर चार्जेस जो आपसे रिलेटेड हो सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। और साथ साथ में इन चार्जेस में आपको कुछ ऐसे चार्जेस बताने वाला हूं जो पेटीएम मनी मार्केट चार्जेस से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, और कुछ चार्जेस मैं आपको ऐसे भी बताने वाला हूं जो पेटीएम मनी मार्केट के चार्जेस से कम चार्ज कर रहा है। और इसी कंपैरिजन के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या पेटीएम मनी के चार्जेस जो हैं वो वर्थ हैं डीमैट अकाउंट बनाने के लिए या नहीं। तो गाइस वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस वीडियो में सबसे पहले हम उन चार्जेस के बारे में बात करते हैं जो पेटीएम मनी मार्केट से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, और उसके बाद बात करेंगे जो चार्जेस पेटीएम मनी मार्केट से कम चार्ज कर रहा है। बट उससे पहले आपको बता दूं, पेटीएम मनी के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं जिनके लिंक आपको एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, उनको जाकर के कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एक वीडियो में मैंने इसके सिर्फ कंप्लीट डिसएडवांटेजेस बताए थे, जहाँ पर मैंने इसकी कमियों को उजागर करने की, जिन पर लाइट डालने की, प्रकाश डालने की कोशिश करी थी। और दूसरे वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट इसके फायदे और नुकसान, जो सभी तरीके के फीचर्स होते हैं, उनको कवर किया है। तो वो वीडियो भी एंड स्क्रीन से जाकर के आप देख सकते हैं। बट मैं आपको कंक्लूजन इस वीडियो के अंदर भी देने वाला हूं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी काम चलेगा, बट नॉलेज के लिए आपको देखनी चाहिए वो वीडियो भी, क्योंकि आप पेटीएम मनी में अगर डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी रिसर्च स्ट्रांग होनी चाहिए। तो गाइज अब बात करते हैं पेटीएम मनी के उन चार्जेस के बारे में जो पेटीएम मनी मार्केट चार्जेस से ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर जो चार्जेस आते हैं गाइज, इन चार्जेस में आता है एक तो फंड डिपॉजिशन का चार्ज। फंड डिपॉजिशन के लिए मार्केट में जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो 7 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये तक लेते हैं, लेकिन पेटीएम मनी जो है पर ट्रांजैक्शन के लिए फंड डिपॉजिशन के लिए जो फीस ले रहा है वो ले रहा है 10 रुपये की। हालांकि यूपीआई आपको यहाँ पर फ्री मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूपीआई से फंड ट्रांसफर करेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं देना है एक्स्ट्रा पेटीएम मनी को, लेकिन नेट बैंकिंग के थ्रू जब आप पैसा डालेंगे तो उस केस में 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगेगा। चाहे आप 100 रुपये डालें एक बार, चाहे आप 1000 डालें, चाहे 1 लाख डालें, चाहे उससे ज़्यादा डालें, तो आपको पर ट्रांजैक्शन का 10 रुपये का फीस लगेगा, जिसमें कुछ पेमेंट गेटवे की भी फीस होती है और कुछ पेटीएम का रहता है। तो ये एक फीस जो है वो मार्केट से ज़्यादा है। अब इसके बाद दूसरी फीसेज हैं जो भी मार्केट से ज़्यादा है, उनमें है कॉल एंड ट्रेड का चार्ज। कॉल एंड ट्रेड के लिए जो मार्केट में चार्जेस हैं 20 रुपये भी हैं, किसी ब्रोकर के 50 रुपये भी हैं, लेकिन कॉल एंड ट्रेड का जो पेटीएम चार्ज कर रहा है वो 100 रुपये का ले रहा है। कॉल करके अगर आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन का आपको देना, पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरे चार्जेस हैं पेटीएम मनी जो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, उनमें है मार्जिन चार्जेस। मार्जिन जो है गाइज एक्चुअली ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे भी हैं जो 18% से चार्ज कर रहे हैं। पेटीएम मनी भी 18% पर एनम का मार्जिन चार्ज लगा रहा है। बट यहाँ पर कई ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो आपको 12-13%, 14% में भी दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन फीस पे कर देते हैं, तो वो 10% से नीचे भी मार्जिन के चार्जेस आपके चले जाते हैं। बट यहाँ पर अभी कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान पेटीएम मनी में नहीं है, तो मार्जिन का जो चार्ज है वो 18% पर एनम का आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद कुछ चार्जेस और हैं, जैसे कि फिजिकल स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए, अगर आपको कैपिटल गेन्स की स्टेटमेंट फिजिकली मंगवानी है या P&L स्टेटमेंट अगर फिजिकली मंगवानी है, तो वहां उस केस में 300 रुपये का पर कोरियर का चार्ज यहां पर आपके ऊपर लगता है। इसके अलावा एक चार्ज और है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं पहले के जो पेपर की फॉर्म में है, तो अगर आप उनको डीमैटेरियलाइज करवा करके अपने डीमैट अकाउंट में उनको रखना चाहते हैं तो डीमैट चार्जेस अप्लाई होते हैं। तो ये जो चार्जेस है गाइज यहाँ पर जो पेटीएम मनी चार्ज कर रहा है वो 250 रुपये आपके पर डीमैट ट्रांजैक्शन के चार्ज कर रहा है। तो इस तरीके से ये वो चार्जेस हैं जो पेटीएम मनी मार्केट चार्जेस से ज़्यादा अप्लाई कर रहा है। हालांकि इनमें से मैं जानता हूं कि डीमैट चार्जेस और कोरियर चार्जेस की हमें ज़रूरत कम ही पड़ती है, बट एक्चुअली क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन चार्जेस की जो पेटीएम मनी मार्केट से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये सारे चार्जेस हैं जो मैंने एक रिसर्च करके सारे चार्जेस के ऊपर इसका एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है आपके लिए, ताकि मैं सारे चार्जेस को कवर कर पाऊँ। तो ये वो चार्जेस हैं जो मार्केट चार्जेस से ज़्यादा हैं। अब इसके बाद कई गवर्नमेंट जो चार्जेस हैं, गवर्नमेंट चार्जेस को मैंने यहाँ पर देख लिया है, जो जीरोधा और अपस्टॉक्स के जो चार्जेस हैं मार्केट में, उनके बराबर ही सारे गवर्नमेंट चार्जेस हैं, बिल्कुल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम उनको फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा, उनको हम कवर नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन चार्जेस की जो पेटीएम मनी के जो चार्जेस हैं वो मार्केट चार्जेस से कम है। अब गाइज यहाँ पर चार्जेस आते हैं, अकाउंट ओपनिंग फीस यहाँ पर 0 है,
और भी जगह ज़ीरो है, लेकिन कई लोग चार्ज भी कर रहे हैं। पहले पेटीएम मनी भी एक डिजिटल केवाईसी फीस के लिए कुछ पैसा चार्ज कर रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली अकाउंट ओपनिंग फीस ही थी एक तरीके से, लेकिन अब वो इन्होंने ज़ीरो कर दिया है। तो इसलिए अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर आपको फ्री मिल जाती है, कोई हिडन चार्ज या कोई दूसरी तरीके का चार्ज भी नहीं है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है गाइज यहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस के नाम से तो ज़ीरो है, लेकिन एक फ़ीस और यहाँ पर लगती है जिसको ये कह रहे हैं प्लेटफॉर्म फ़ीस। तो वो एक्चुअली वो एक AMC ही है, लेकिन इन्होंने बस नाम उसका चेंज करके उसको प्लेटफॉर्म फ़ीस बोल रहे हैं, क्योंकि वो पेटीएम की जो पेमेंट्स वाली जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में इसको भी रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये डिफरेंस है बस हल्का सा। तो यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म फीस ले रहे हैं आपसे वो 30 रुपये पर मंथ की ले रहे हैं। तो 30 रुपीज़ पर मंथ का मतलब 12×3 = 36, 360 रुपये सालाना का AMC चार्ज हो गया। एक्चुअली AMC चार्ज ये जो चार्ज है थोड़ा सा मार्केट चार्जेस से हल्का सा ज़्यादा ही है। तो अब बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की। तो गाइज ब्रोकरेज चार्जेस में मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इनके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो मार्केट चार्जेस से काफ़ी कम है। डिलीवरी में जो इनका चार्ज है वो 2.5% ऑफ टर्नओवर वैल्यू पे है, या 15 रुपये जो भी मिनिमम होगा वो चार्ज अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो चाहे इंट्राडे हो, आप कुछ भी यहाँ पर ट्रेडिंग करें 15 रुपये की फ्लैट फीस आपको देनी पड़ती है, जो कि चार्जेस काफ़ी कम है। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं, फ्रीक्वेंटली बाइंग सेलिंग करते रहते हैं कहने का मतलब, तो उस केस में आपके चार्जेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं। अगर हम ज़ीरोधा स्टॉक्स को, एंजल ब्रोकिंग को या ग्रो को, इन सब ब्रोकर्स को कंसिडर कर रहे थे, तो उनके बजाय पेटीएम मनी में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो ब्रोकरेज चार्जेस में आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेविंग हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने जान लिया कौन कौन से चार्जेस पेटीएम मनी मार्केट से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, कौन कौन से चार्जेस पेटीएम मनी मार्केट से कम चार्ज कर रहा है। अब बात करते हैं फाइनली यहाँ कंक्लूजन की। तो गाइज कंक्लूजन यही हो गया कि जो चार्जेस हमने मार्केट चार्जेस से ज़्यादा चार्जेस देखे थे वो एक्चुअली चार्जेस जो है वो इनसिग्निफिकेंट है या हमारे काफ़ी ज़्यादा काम नहीं आते हैं। हालांकि अगर आप मार्जिन लेकर के ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो ब्रोकरेज चार्जेस मार्केट के चार्जेस से काफ़ी ज़्यादा कम है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यहां पर डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में अपनी ब्रोकरेज में काफ़ी ज़्यादा सेविंग मिलेगी। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप जाकर के डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। दूसरे इसके ऊपर जो रिव्यू वीडियोज़ किए हैं उनके लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, जाकर के उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप माई कंपनी 057 हमारा यूजर नेम है, इंस्टाग्राम पे जाकर के मैं फॉलो कीजिए और मुझे DM कीजिए, डायरेक्ट मैं आपसे बात करूंगा, रिप्लाई करूंगा। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा करके सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, क्योंकि डीमैट अकाउंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी अगर आप चैनल के वीडियोज रेगुलरली वॉच करते रहेंगे। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।